वंदे छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की, शक्तिदायिनी माता महाकाली की। मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय नेता चंदन सिंह चंदेल जी, हमारे जिले के अध्यक्ष श्री हरीश शर्मा जी, इस नगर के अध्यक्ष श्री काशी सिंह जी, श्री दशरथ सिंह ठाकुर जी, जिन्होंने इस गरबे का आयोजन किया, ये एस ठाकुर ग्रुप, श्री हेमंत ठाकुर और उनकी सारी टीम, और यहां उपस्थित मेरे सभी इस नगर के प्रिय भाई और बहनों, मैं सबसे पहले सर्वप्रथम आपको इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और शक्तिदायिनी माता महाकाली के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आपको भर भर के सुख दे, समाधान दे, आपकी हर मनोकामना पूरी करने की ऊर्जा और शक्ति दे। यहाँ के आयोजकों ने बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं पूरा समय तो यहाँ ठहर नहीं सकता, मगर जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब का अफजल खान का पेट फाड़ दिया, तो अफजल खान जमीन पे इतने जोर से उस मट्टी में तड़प रहा था, तो मैं गढ़चांदूर के मेरे इन सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी नाटिका यहां रखी। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम ही हमें एक ऊर्जा देता है, और मैं वो भाग्यशाली हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वाघनक गाने का करार करते हुए वो 3 साल के लिए वाघनक भारत में आने वाले हैं। मैं बघार शाह के सभी भाई बहनों को भी धन्यवाद देता हूं कि उनकी ही वजह से 1528 से जो राम मंदिर का संकल्प था, सपना था, राम मंदिर 22 जनवरी को लोकार्पित तो हो जाएगा, मगर ये मेरे और आपके अभिमान की बात है, चाहे भक्त अमेरिका का हो, भक्त देश के कोई भी राज्य का हो, जाना तो बघार शाह चंद्रपुर विधानसभा के दरवाजे से ही जाना पड़ेगा। मैं भाग्यशाली हूं आप सभी के आशीर्वाद से कि 29 जुलाई 1953 से जो अफजल खान की कब्र का अतिक्रमण हटाने की मांग हजारों शिव भक्त महाशिव प्रताप दिन के अवसर पर करते थे, कोई हटा नहीं पाया, मगर आपके इस आशीर्वाद में, शुभकामनाओं में यह शक्ति थी कि 5 नवंबर 2022 को प्रस्ताव आया और 10 नवंबर जिस दिन तारीख के अनुसार अफजल खान का पेट फाड़ा गया था, उसी दिन अफजल खान के कब्र के अतिक्रमण को भी हमने फाड़ दिया। यहां पे इतने सुंदर गरबा हो रहा था कि मैं मन में सोच रहा था कि परसों मुंबई के हिंदी, मराठी सभी फिल्मों के डायरेक्टर और कई कलाकार मुझे बधाई और शुभकामना देने आए थे। मैंने सहजता से उनको कहा कि आने वाले दिनों में अगर शूटिंग करना है तो चंद्रपुर जिले में ताड़ोबा है, सैनिक स्कूल है, बॉटनिकल गार्डन है, वन अकादमी है, बाम्बू रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, स्वर्गीय बाबा आमटे अभ्यासिका है, अगर पुलिस स्टेशन चाहिए तो बघार शाह का पुलिस स्टेशन है, अगर रेलवे स्टेशन चाहिए तो बघार शाह का स्टेशन है, बस स्टैंड चाहिए तो आपको बघार शाह के बस स्टैंड पे भी आप शूटिंग कर सकते हैं, तालाब चाहिए तो रामागा तालाब है, अगर सिंगापुर जैसा गायन चाहिए तो रामागा तालाब पे लगा हुआ है, शूटिंग की बहुत सारी जगह है। तो सुभाष घई मुझे कह रहे थे कि ठीक है भाई, निश्चित रूप से आप आग्रह है तो मैं सभी हमारे दोस्तों को बताऊंगा कि आने वाले दिनों में शूटिंग अगर करनी है फिल्म की तो चंद्रपुर का नाम रोशन हो, इस दृष्टिकोण से ये करेंगे। मगर एक बात मैं भूल गया था, एक बात तब मैं भूल गया था उनको बताने की या पूछने की, जब मैं ये गरबे में ऊर्जा देख रहा था, या हमारे जो युवा साथी है, हमारी बहनें इतनी ऊर्जा के साथ यहाँ पे गरबा कर रही थी कि सुभाष घई को मैं ये अगर कह देता
कि आपको कलाकारों को भी गाने की आवश्यकता नहीं, वो तो हमारे ही गरबे में मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत उचित होता इतना सुंदर गरबा कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। नवरात्रि यह शक्ति की उपासना है, और शक्ति की उपासना ये माँ बहन बेटी से ही होती है। नारी से नारायणी तक यही भाव होता है। और इसीलिए आप देखो, कोई भी देवी का नाम निकाल लो, उसके नाम में आखिरी का अक्षर ए या आई आएगा। और हमारे यहाँ पे भी बहनों के नाम देखो, 99% बहनों के नाम में आखिरी का शब्द दुर्गा में ए आएगा, लक्ष्मी में आय आएगा। 99% बहनों के नाम का शब्द ए और आय से खत्म होता है, क्योंकि ए फॉर आत्मा, आय फॉर ईश्वर। आत्मा और ईश्वर का अंश अगर कोई है तो मेरी माँ बहन बेटी है। नवरात्रि की ये उपासना में यही याद रखना, घर जाके पी पाके अपने घर के देवियों का अवमान मत करो, नहीं तो भुगतना इस जन्म में भी पड़ेगा, अगले जन्म में भी पड़ेगा। इस देवी की उपासना यानी घर के माँ बेटी बहनों की उपासना है, यही सही ईश्वर की आराधना है, यही आत्मा का संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद।